नमस्कार, आप देख रहे हैं सच सबसे तेज और मैं हूं इकबाल परवेज। दिन ब दिन ये साफ होता जा रहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के शरण में नहीं जाती, पाकिस्तान का नाम नहीं लेती, तब तक इनकी राजनीति चमकती ही नहीं है। अब भोजपुरी के मशहूर अभिनेता, मशहूर गायक और भारतीय जनता पार्टी के नामी गिरामी नेता मनोज तिवारी भी पाकिस्तान की चरण में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए उन्होंने एक ख़ास गाना बनाया। जाहिर सी बात है उसमें धर्म होगा, राम मंदिर होगा, ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, मगर ख़ास बात ये है कि ये गाना पूरी तरह से कॉपी किया गया है पाकिस्तान के एक कव्वाल का। वो गाना आपने भी सुना होगा, बहुत ही सुपरहिट वो कव्वाली थी, बोल कफ़ारा क्या होगा। जी हाँ, अब उसी की धुन को चुराकर भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी ने एक गाना रिकॉर्ड किया है अपने चुनावी प्रचार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए। आप पहले इस गाने को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा आपके साथ करते हैं। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है। तो साथियों, सुन लिया आपने, ये प्योर धुन चुराई हुई है पाकिस्तान के कव्वाली की। जी हाँ, पाकिस्तान के कव्वाल का वो बहुत ही मशहूर कव्वाली है, बोल कफ़ारा क्या होगा। अगर आपको यकीन नहीं आता है या अगर आपने नहीं सुना है तो आप गूगल में, यूट्यूब में जाके सर्च मारिए बोल कफ़ारा क्या होगा और उसके बाद उस कव्वाली को सुनिए और फिर मनोज तिवारी ने जो ये गाना बनाया है उसे भी सुनिए। देखिए, हम कॉपीराइट के इशू की वजह से हम वो कव्वाली या बहुत ज़्यादा गाना आपको नहीं सुना सकते, लेकिन आप बोल कफ़ारा क्या होगा गूगल पर सर्च मारिए, यूट्यूब पर सर्च मारिए, निकालिए और उसकी धुन को सुनिए। बहुत ही मशहूर कव्वाली है अगर आपने नहीं सुना है तो। और अगर आपने सुना है तो आप तो समझ ही चुके होंगे मनोज तिवारी के इस गाने को सुनने के बाद कि वाकई में चोरी किया गया है या नहीं। यानी कि मनोज तिवारी को भी पाकिस्तान की शरण में जाना ही पड़ा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो या कोई भी कट्टरपंथी हिंदू संगठन हो या भगवा आतंकियों हो, हर रोज़ पाकिस्तान को गालियां देते हैं। मगर अगर दूसरी तरफ आप देखें तो इनका गुजारा भी बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान की बदौलत ही होता है। इनकी राजनीति एक्चुअली, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति ही है वो पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के नाम पर ही चमकती है। अब आप देख लीजिए कि इनको एक गाना, जी हाँ, अपने प्रचार के लिए एक गाना भी जब बनाना पड़ा, गाना बनाने की भी ज़रूरत पड़ी, तब भी इन्हें पाकिस्तान की शरण में ही जाना पड़ा और पाकिस्तान की ही कव्वाली की धुन उठाकर अपना गाना बनाना पड़ा। आप एक बार फिर से मनोज तिवारी के इस गाने को सुन लीजिए। अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इन्हें पाकिस्तान की शरण में बार बार जाना क्यों पड़ता है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान का जिक्र क्यों करना पड़ता है। असल बात ये है, और आप भी इस बात को समझते होंगे, अच्छे तरीके से जानते हैं, हर रोज़ इस बात पे चर्चाएं भी होती हैं कि अगर पाकिस्तान का नाम ना ले भारतीय जनता पार्टी तो फिर ये जीत नहीं सकते। इनके पास चुनाव लड़ने के लिए यही मुद्दा है, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और उसके बाद बाबरी मस्जिद और उसके बाद भगवान राम और जो भी है इसी तरह के जो मुद्दे हैं, ये कभी भी डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव नहीं लड़ते। मुझे याद है एक टीवी चैनल पर डिबेट हो रही थी, वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी और उनके सामने बैठे हुए थे कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह ने दावा किया था इंडिया टीवी पर, वो शायद इंडिया टीवी पर वो चर्चा हो रही थी, वहाँ पर उन्होंने कहा था अखिलेश सिंह ने कि ये 5-6 शब्द ऐसे हैं, राम, भगवान, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान और इस्लाम और लव जिहाद, ये 4-5 शब्दों के बिना भारतीय जनता पार्टी 2 मिनट तक बोल नहीं सकती। और हमने देखा था लाइव डिबेट में कि किस तरह से हिमांशु त्रिवेदी 30 सेकंड भी इन शब्दों के बिना, पाकिस्तान के बिना बयान नहीं दे पाए थे, बोल नहीं पाए थे। तभी उनकी पोल खुली थी और बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा था कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी इन 5-6 शब्दों के अलावा किसी भी मुद्दे पर बात कर ही नहीं सकती। रही बात पाकिस्तान की, तो लगातार पाकिस्तान का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनका बहुत ही ढुलमुल रवैया भी होता है। पाकिस्तान, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, संघ के जितने नेता हैं, वो विपक्षी दलों को कहते हैं कि ये पाकिस्तान के समर्थक हैं, इन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए, ख़ासतौर से मुसलमानों को कहते हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को ही पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा प्यार भी नज़र आता है। अब आप देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी बिन बुलाए हुए पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए चले जाते हैं, उनके यहाँ शादी में चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल लेके जाते हैं, मलिहाबादी आम लेकर जाते हैं।
उनकी और नवाज शरीफ को बार बार बधाइयाँ देते हैं और न जाने इस तरह की कितनी सारी जो है सो खबरें हम देखते रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है कि एक तरफ वो घुसते हैं पाकिस्तान में और दूसरी तरफ पाकिस्तान को गालियाँ भी देते हैं। और अभी अभी अपने रिसेंट में हमने अभी आपको वीडियो दिखाई दिया कि ये पाकिस्तान को गालियां देने वाले मनोज तिवारी भी जब भारतीय जनता पार्टी की प्रमोशन के लिए जब वीडियो बनाने लगे, गाना बनाने लगे, तो उन्हें पाकिस्तान के कव्वाल का ही गाना याद आया और उसी की धुन उठाकर अपना जो है सो प्रचार का गाना बना दिया। साथियों, आपको 2019 के लोकसभा चुनाव के फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा देश खड़ा था, लेकिन भारतीय जनता उस समय इत्तेफाक कहें या साजिश कहें, वैसे आरोप तो ये लगते रहे हैं साजिश के भारतीय जनता पार्टी पर, ख़ास तौर से कि पुलवामा हुआ नहीं बल्कि कराया गया है। तो पुलवामा जब हुआ तब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से हवा बह गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने काम के आधार पर, विकास के आधार पर वोट नहीं मांगा था जनता से। उस समय वो वोट मांग रहे थे पुलवामा के नाम पर, जिस पर मीडिया में, जो ईमानदार मीडिया है, उन्होंने बहुत सवाल भी उठाए थे कि क्या नरेंद्र मोदी के पास कोई काम पर वोट मांगने के लिए कुछ बचा नहीं है, कोई काम नहीं बचा है कि अब वो पुलवामा के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो देखिए, पुलवामा भी जाहिर सी बात है पाकिस्तान से ही जुड़ा था। उस वक्त भी इसी तरह से फर्जी राष्ट्रवाद का एक तरह से चूरन चटाया गया था पूरे देश में। उसके बाद पुलवामा के नाम पर वोट मांगा गया था और नरेंद्र मोदी की एक तरफा जीत हुई थी पुलवामा की वजह से। और फिर एयर स्ट्राइक वगैरह वो तो खैर अलग ये है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस देश में, और मुझे याद है अच्छी तरीके से कि जब 2019 का चुनाव हो रहा था, मैंने बहुत सारे युवाओं से सवाल पूछा था कि आखिर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देना क्यों चाहते हैं। तो उन्होंने एक बात साफ कही थी कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को सफाया कर देगा। तो इस तरह से भ्रम फैलाया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से और ये बताने की कोशिश की जाती है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा और उसमें अंधभक्त खुश हो जाते हैं। लेकिन वो दौर अलग था। उस दौर के 2019 का दौर निकल चुका है। अब देश की जनता जागरूक हो रही है, वो समझ चुकी है कि ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, इस्लाम, लव जिहाद, ये सब भारतीय जनता पार्टी का एक चूरन है जो देश के युवाओं को गुमराह करती है भारतीय जनता पार्टी। और उसका नतीजा नज़र आ रहा है। ये जो 5 राज्यों में चुनाव जो हो रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आरएसएस के हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया करते थे, उनके लिए दंगा फसाद भी करते थे। अब वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि साहब इन सब के साथ, धर्म के साथ साथ हमें रोज़गार भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पेट है, हमें घर चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें मेडिसिन चाहिए। क्योंकि हमने देखा कोरोना की दूसरी महामारी में किस तरह से लाखों लोगों की लाशें गंगा में तैर रही थी। तो अब लोगों की आंखों की पट्टी खुलने लगी है। लोग ये समझने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर लड़ा रही है और अपनी सत्ता की कुर्सी सजा रही है। युवा आकर खुल्लम खुल्ला इस बात को बोल रहे हैं कि अब हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। यही वजह है कि देखिए, लगातार अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो उसके लिए भी दुष्प्रचार किया जा रहा है। और उन्हीं चुनावों के लिए मनोज तिवारी ने ये जो गाना बनाया है, जो हमने अभी आपको सुनाया, वो भी पाकिस्तान के ही कव्वाल का गाना, पाकिस्तान के ही कव्वाल की कव्वाली को उठा लिया।